और मैं अपने छोटे भाई प्रतुल जी को कह दूं कि आपके पूज्य पिताजी जो अब नहीं है, उन्होंने शायद आपको कभी नहीं सिखाया होगा। राजधानी रांची के हरमो स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य के द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 2 राष्ट्रीय दलों को स्टार प्रचारकों के संबंध में नोटिस भेजे जाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग ने 2 राष्ट्रीय लोगों को नोटिस भेजा है। दोनों पार्टियों से स्टार प्रचारक के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस प्रकार की परंपरा की शुरुआत पहली बार हुई है। भाजपा की ओर से लगातार हॉट स्पीच दिए जा रहे हैं। भाजपा के कई अन्य नेता गलत भाषण और बयानबाजी करने से बाज नहीं आते, लेकिन इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पहले लव जिहाद होता था, लेकिन अब लैंड जिहाद भी हो रहा है। तो इसका कारण जो उन्होंने बताया है, इस स्केल में नाम है इरशाद, अफसर, निजात अली, सद्दाम, तलहा खान, सारे मुबारक वगैरह वगैरह 8.5 एकड़ में बताया जा रहा है। वो नाम है जो मुस्लिम समुदाय से है, इसलिए वो लैंड जिहाद। इसमें बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सीएम के आवास पर से ये चलता था। रात 8 बजे के बाद जो है वहाँ पर बैठकी लगती और सीसीटीवी कैमरा को बंद कर दिया जाता है। देखिए, आपको बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने गैंग ऑफ खुदा नागपुर का नाम दिया। नवासिफ होता है। अब देखिए, बड़ा मुश्किल है इन लोगों के साथ बात करना। हम तो कह रहे हैं, लोग अब मुंह से कभी भी निकलेगा तो अल्पसंख्यक विरोधी ही नाम निकलेगा। और मैं अपने छोटे भाई प्रतुल जी को कह दूं कि आपके पूज्य पिताजी जो अब नहीं है, उन्होंने शायद आपको कभी नहीं सिखाया होगा, क्योंकि वो माननीय उच्च न्यायालय के विचारपति रहे हैं। उन्होंने अपने फैसले अपने जीवन काल में कभी भी धर्म को लेकर नहीं किया होगा। तो कम से कम एक श्रद्धांजलि उनको देने के लिए शब्दों के चयन में थोड़ा संयम बने। सर, ये सरफराज अहमद जी के परिवार एक हमारे पास था जो फिर से हमारे पास आ जाएगा। ये 3 लोग में एक व्यक्ति जो 14 में मंत्री बने, 19 में एक व्यक्ति मंत्री बना और पलामू से 2 बार के सांसद रहे, भाजपा के प्रत्याशी। ये 4 प्रत्याशी अपने 4 काम बताए या इकट्ठे 4 काम बताए। पलामू में 10 साल में कौन सा इंडस्ट्री आया, बिहार को पानी देने के लिए मंडल डैम की घोषणा की गई, शिलान्यास की गई। झारखंड के लिए क्या हुआ, पलामू में सिंचाई की क्या व्यवस्था हुई, बताएं बीडी राम जी। अर्जुन मुंडा जी बताए खूंटी संसदीय क्षेत्र में उनके कौन से काम किए गए। उनके पास भारी भरक काम जनजातीय कल्याण विभाग और बाद में तो कृषि विभाग भी आया। कौन सा आदिवासियों का जीवन स्तर वहां बदला। राज्य सरकार की योजना के अलावे
केंद्र का कौन सा योजना आया? अर्जुन मुंडा जी बताए, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। सुदर्शन भगत जी को भी बताना चाहिए कि आप भी मंत्री रहे थे 5 साल, फिर सांसद रहे 5 साल। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में रोजगार के क्या उपाय हुए केंद्र सरकार? बगरू माइंस का जो प्रदूषण है, जो सबसे हम कह सकते कि झारखंड की जो कश्मीर है, नेतारहाट को जिस प्रकार से बर्बाद कर रहे, आप झारखंड का स्विट्जरलैंड भी कह सकते। उस बर्बादी को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? जिनके पास काम नहीं, उन्हें जनता क्यों देगी दाम? आप मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे। हम पूरी मादा के साथ मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों हो रहा है आदिवासी पर अन्याय? क्यों हो रहा है मूलवासियों पर अन्याय? क्यों यहां के जवान अग्निवीर में जाने को विवश है, जबकि बिहार रेजिमेंट, हम सबको जानते हैं, बिहार रेजिमेंट का 60% स्ट्रेंथ वो झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों का। उनका जो सबसे शक्तिशाली विंग है माउंटेनियर का, जो नामकुम में है, उसमें भी झारखंड के लोग। ये जो भ्रम और नफरत दोनों एक साथ भाजपा फैला रही, इस पे कठिन फैसला लेना चाहिए और भाजपा के स्टार प्रचारकों के घूमने पर पूरी तरह से पाबंदी लग जानी चाहिए, क्योंकि इनके मुंह से जब भी निकलता है तो ये उद्गार नहीं निकलता, यलगार निकलता है, आग निकलता है, जो समाज को जलाने का काम करता है। धन्यवाद।